IVM। नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा। आज मुलाकात एक ऐसे गेंदबाज से जिसने सुर्खियां बटोरी क्रिकेट के मैदान पर। अगर हम इतिहास की बात करें तो लगभग 80 साल से ज्यादा पुराना इतिहास रहा है भारतीय क्रिकेट का, और इन 80 सालों में एकमात्र ऐसा गेंदबाज रहा जिसने बाएं हाथ से चाइनामैन गेंदबाजी की और इतिहास रचा। यानी कि कुल मिला के इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं हिंदुस्तान के क्रिकेट में जो बतौर चाइनामैन गेंदबाज हिंदुस्तान के लिए खेले। तीनों फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो 5 विकेट लेने का कारनामा उन्होंने किया। इसके अलावा हैट्रिक उन्होंने जमाई बतौर लेफ्ट आर्म चाइनामैन, और कई ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं जो इस गेंदबाज के नाम रही हैं। पिछले कुछ दिनों से ये गेंदबाज कुछ अलग वजहों से सुर्खियों में रहा है। हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की। कुलदीप यादव उस शहर से आते हैं जहाँ पे ठग्गू का लड्डू बड़ा मशहूर है, और अक्सर अगर आप कानपुर जाएंगे तो जहाँ पे टीम रुकती है अक्सर लैंडमार्क होटल है, उसके बगल में ठग्गू के लड्डू की एक मशहूर दुकान है। और अगर आप कानपुर आप दोबारा जाएं कभी तो दो चीजें मशहूर हो चुकी है, एक तो ठग्गू के लड्डू और दूसरा कुलदीप यादव की चाइनामैन गेंदबाजी। अब कुलदीप क्योंकि इस समय आप आईपीएल से थोड़ा निकल कर बाहर आ गए, फिटनेस पे भी काम कर रहे होंगे। पहले तो अपना फिटनेस शेड्यूल बताएं, क्योंकि आईपीएल अनाउंस हो चुका है, एक बार फिर आप तैयारियों में जुट चुके होंगे। क्या कुछ टीम में वापसी को लेकर तैयारी चल रही है, और क्या कुछ फिटनेस का रिजीम है? क्योंकि सोशल मीडिया पे लगातार हम देख रहे हैं बहुत जबरदस्त अंदाज में आप अपने प्रैक्टिस सेशन, अपने वेट ट्रेनिंग सेशन को अंजाम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच राजीव भाई। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि पहले लॉकडाउन था, अभी शायद लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी ग्राउंड पे प्रैक्टिस में के लिए भी जाता हूँ। 5-6 लोग रहते हैं, सर आते हैं, कपिल सर के साथ बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से। और उससे पहले क्योंकि कहीं जा नहीं सकते, आप घर से बाहर निकल नहीं सकते, और सबसे अच्छा चांस था वो ट्रेनिंग करने का घर पे। और शायद सेफ्टी पर्पस को मद्देनजर रखते हुए अपनी खुद की और फैमिली की, इसलिए घर पे जितनी ट्रेनिंग कर रहा था वो शायद बहुत हेल्पफुल अभी मुझे लग रही है। क्योंकि जैसे ही ग्राउंड पे उतरा हूँ प्रैक्टिस पे, जैसे ही मैंने प्रैक्टिस सेशन किए, जो बॉडी मूव कर रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। और उसके साथ ही बॉलिंग में भी बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि आप जितनी जितनी आप ट्रेनिंग करते हैं, जितनी भी आप स्ट्रेंथ करते हैं, कहीं ना कहीं आपके बाजुओं में वो दिखती है। और जिस तरह से आपका पैर उठता है या फिर आप डिलीवरी करते हो के टाइम पे, जब बॉडी आपकी इतनी यूज होती है और शायद आप में पावर रहती है, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, और ट्रेनिंग में रेगुलर कर रहा हूँ। अभी भी मैं ट्रेनिंग रेगुलर और मेंटेन किया हुआ है मैंने। एक सेशन में करता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है पूरे दिन में। उसके बाद शाम को मैं ग्राउंड पे जाता हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो या तो मैं सुबह ट्रेनिंग कर लेता हूँ, या फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन थोड़ा लंबा ब्रेक चाहिए, तो फिर प्रैक्टिस के बाद जब वापस आता हूँ तो 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर ट्रेनिंग करता हूँ। कुलदीप, क्योंकि फास्ट बॉलर्स में हमने देखा है कि वेट ट्रेनिंग का एक ट्रेंड सा आ गया। विराट कोहली एक ट्रेंड लेके आए वेट ट्रेनिंग का, जहाँ पे जॉगिंग, जो हम लोग के टाइम की बात करें तो जॉगिंग सबसे इंपॉर्टेंट थी। 2-2 घंटे स्पोर्ट्स कॉलेज में रनिंग कराते थे सुबह, और जबान बाहर आ जाती थी अक्सर। लेकिन अब क्योंकि बढ़ती जो टेक्निक है उसके साथ साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिला कि वेट ट्रेनिंग सेशंस बहुत आ गए। एज अ स्पिनर, क्या आपको भी वेट ट्रेनिंग के लिए उतना ही फिटनेस का चार्ट मिलता है, या कुछ डिफरेंट होता है? फास्ट बॉलर से अलग है वेट ट्रेनिंग का शेड्यूल, स्पिनर है क्योंकि आप आपके रिस्ट और कंधे दोनों में बहुत जान चाहिए, उसके लिए कुछ अलग तरीके का शेड्यूल होता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अलग है। मेरा मेरा उतना वेट ट्रेनिंग नहीं है जितना फास्ट बॉलर है, या फिर जितना जितना लिफ्टिंग है, जितने बैट्समैनों का है। और मेरा बहुत अलग है। आई मीन मेरा नॉर्मली है, मिक्स करके है। और क्योंकि स्पिनर्स के लिए शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कि शोल्डर स्टिफ स्टिफ नहीं होने चाहिए और रिस्ट टाइट नहीं होनी चाहिए। तो उस तरह का भी प्रोग्राम है कि जितनी लाइट एक्सरसाइज है वो करते हैं, ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, मूवमेंट उसके अटके नहीं। तो वो भी प्रोग्राम है। सबका सबका आई मीन सबका सब प्लेयर्स का अलग प्रोग्राम है। और जिसको निक मैनेज कर रहा है, इंडियन टीम के ट्रेनर वही हैं, तो वो सबको मैनेज करते हैं, तो उनको ही फॉलो करते हैं। और काफी काफी हद तक हेल्पफुल रहा है ये। जी कुलदीप, जब आईपीएल को स्थगित किया गया
अब तो दोबारा आईपीएल हो रहा है सितंबर में दुबई में। एक तो क्या कुछ प्रिपरेशन आपके लिए चल रही है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं कमबैक के लिए आईपीएल को, और साथ ही श्रीलंका टूर जिसके लिए टीम बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। कुछ सिलेक्टर्स से मेरी बात भी हुई है। कैसे आप देख रहे हैं इन दोनों टूर्नामेंट्स को एज अ कमबैक आपके लिए, क्योंकि जो वीडियोस हम आपके देख रहे हैं तो कमाल आप फिटनेस कर रहे हैं, और वो फिटनेस आपके चेहरे पे भी माशाल्लाह नजर आ रही है कि आप पहले से ज्यादा फिट और लीन नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच राजीव भाई। बिल्कुल, मेरे लिए हर एक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मैं वैसे ही प्रिपरेशन अपनी करता हूँ जब भी मैं घर आता हूँ। जब मैंने डेब्यू भी नहीं किया था तब उस वैसी प्रिपरेशन मैं करता था हमेशा से। अभी भी मेरे लिए वैसी ही प्रिपरेशन है, और हर सीरीज इंपॉर्टेंट है। जब भी मैं आईपीएल खेलूँ ना खेलूँ, या फिर कोई सीरीज है नहीं है, जब भी मैं घर पे आता हूँ तो जब भी मुझे टाइम मिलता है, या फिर अभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, जब नहीं थी तो मैं रेगुलर ग्राउंड पे रहता था। और बॉलिंग जितनी जितनी बॉलिंग कोच मेरे चाहते थे मैं उतनी ही करता था, और वो हमेशा चाहते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा बॉलिंग करता रहो, रिदम मेरा मेंटेन रहे। तो कहीं ना कहीं रिदम की बात होती है, और जितना आप बॉलिंग करेंगे उतना ही आप बेटर होते जाएंगे। और तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही है। हालांकि अभी भी काफी टाइम है, बट प्रिपरेशन मेरी स्टार्ट हो गई थी जिस दिन से आईपीएल से मैं घर आया था। मैंने 2 दिन का ब्रेक लिया था, उसके बाद से मैं रेडी था अपने टूर के लिए। कोई भी टूर आता है तो मुझे अपनी फिटनेस या फिर बॉलिंग को लेके कोई प्रॉब्लम ना हो या जाने से पहले। तो प्रिपरेशन मैंने बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी, और अभी भी वही चल रही है, रेगुलर प्रैक्टिस और रेगुलर ट्रेनिंग। कुलदीप, क्योंकि पूरे साल 2019 में टेस्ट चैंपियनशिप का सफर शुरू हुआ, पूरे 2 साल आप भारतीय टीम के साथ रहे। अब फाइनल खेलने जा रही है भारतीय टीम, और ये बदकिस्मती का एक तरह से कि जो हमारे कोच का स्टार बॉलर हुआ करता था, क्योंकि सिडनी टेस्ट मैच में जब आपने 5 विकेट लिए तो रवि शास्त्री का एक स्टेटमेंट था कि ये हिंदुस्तान का नंबर 1 स्पिनर है। अब ये नंबर 1 स्पिनर घर बैठा हुआ है, थोड़ी मायूसी है कुलदीप की स्क्वाड में ना होने की वजह से? बिल्कुल, मायूसी तो हमेशा रहती है किसी भी क्रिकेटर को अगर टीम में नहीं होता है तो वैसे ही है। और मैं चाहता था कि मैं टीम में हूँ और जाऊँ टीम के लिए खेलूं, परफॉर्म करूं, टीम की जीत में कंट्रीब्यूशन करूं। तो ये चीजें होती रहती हैं। आई मीन, दुख होता है, बट एट द सेम टाइम आप हमेशा तैयार रहते हैं कि आपको कब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप परफॉर्म करने के लिए। तो वहां नहीं जा रहे तो शायद होपफुली श्रीलंका जाएंगे, वहां परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। और क्रिकेट हमेशा चलती रहनी चाहिए, और हर प्लेयर को दुख होता है जब वो टीम में नहीं होता है। मेन सभी चाहते हैं कि टीम में बने रहें, परफॉर्म करते रहे, खेलते जाए, बट कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि आप नहीं होते। बट इससे इससे मायूसी होती है, बट एट द सेम टाइम मैंने कभी उतना दुख नहीं दिखाया, क्योंकि मैं हमेशा बिलीव करता था कि मेहनत सब कुछ है, और उसी हिसाब से मैं मेहनत करता रहता था। कभी भी अगर मैं नहीं खेल रहा होता था तब भी मैं वैसे ही मेहनत करता रहता था कि कभी भी आपको मौका मिल सकता है। वही मेरा हमेशा से रहा है, और अभी भी वही है कि दुख हमेशा रहता है, कोई चीज आपको नहीं मिलती अगर, बट मेहनत जारी रहनी चाहिए। कुलदीप, कितने चांसेस आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कंटिन्यू आप भारतीय टीम के साथ थे, कितने चांसेस आप देख रहे हैं इस फाइनल मैच में भारतीय टीम के जीत के? क्योंकि न्यूजीलैंड ऑलरेडी खेल रही है वहां पे, और भारतीय टीम पहुंच गई है। अभी तो क्वारंटीन है, फिर उनका बायोबबल शुरू होगा, फिर 5 दिन का प्रैक्टिस सेशन है। जितना आपने टीम के ड्रेसिंग रूम को महसूस किया है, कितना विनिंग परसेंटेज आप देंगे हिंदुस्तान की टीम को? बिल्कुल, मैं जिस तरह क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं पिछले 3-4 साल से, 4 साल हो गए मुझे, और जिस तरह से टीम का माहौल है वो बहुत पॉजिटिव है। आई मीन, हम कभी भी खेलते, कहीं बाहर भी खेलते तो वैसी सोच नहीं होती, हमारी अप्रोच ही ऐसी नहीं होती कि हम अवे खेल रहे हैं। हमेशा ऐसा ऐसे ऐसे ट्रीट करते हैं कि हम होम सीरीज खेल रहे हैं, हमें मैच जीतना है। तो चांसेस पूरे ओपन है। और जो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से टीम ने ऑस्ट्रेलिया में खेला है, उसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला है, तो मुझे लगता है कि हमें जीतना चाहिए और हम जीतेंगे। कुलदीप, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ आप जो आखिरी टेस्ट मैच खेले मुझे याद है, उसके बाद फिर आप टीम से ड्रॉप हुए। एक ऐसी चीज जिसमें आप काम कर रहे हैं इन दोनों अपनी बॉलिंग पे, जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो ये जानना चाहते हैं। फिटनेस तो ठीक है, एक ऐसी चीज जिसपे आप काम करना चाहते हैं, और दूसरा क्या कुछ आप और ऐड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास इतना तरकश में इतने तीर हैं एज अ रिस्ट स्पिनर, जो आम स्पिनर के पास नहीं होता। कैसे आप देख रहे हैं, एक तो इंग्लैंड के खिलाफ जो स्वीप शॉट बहुत खेले गए,
एक क्या वो जहन में रहता है बीइंग अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर था, मुझे भी एक पड़ती थी, तो थोड़ी देर के लिए आड़े जब शॉट्स पड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस थोड़ा शेक हो जाता है। बट क्योंकि बीइंग अ फिंगर स्पिनर आपके पास हो जाते हैं रास्ते, आप तेज फेंक के निकल जाते हैं, जो चोर बॉलिंग कहते हैं हमेशा यूपी में। लेकिन चोर बॉलिंग बीइंग अ रिस्ट स्पिनर आप कर नहीं सकते। क्या कुछ एड ऑन कर रहे हैं स्वीप शॉट रोकने के लिए, और क्या थोड़ी बहुत अपनी स्पीड पे भी काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके बेसिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए और वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। उसके उसके अलावा आप कुछ भी ऐड ऑन करते हैं वो आपके लिए बोनस है। आई मीन जो मेरे बेसिक है, शायद मैं थोड़ा बेसिक में लैग कर रहा था कहीं ना कहीं। अगर आप रेगुलर मैच खेलते हैं तो आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग रहते हैं। जब आप ब्रेक लेते हैं, आप रेगुलर नहीं खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेसिक में बहुत लैग करते हैं, आप स्पिन के लिए ज्यादा नहीं देखते हैं। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जो मेरे बेसिक्स थे उनको मैं स्ट्रांग कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम थोड़ी थोड़ी चीजें मैं ऐड भी कर रहा हूँ बॉलिंग में कि बैट्समैन को ज्यादातर मैं रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैट्समैन क्या शॉट खेल रहा है, कैसा विकेट है। आई मीन जरूरी नहीं कि आपकी पेस ही इंपॉर्टेंट है। पेस आपके अगर अगर आपकी पेस है वो एक दो बॉल के लिए, अगर आप स्पिन करा रहे हो बॉल, अगर बॉल हवा में ड्रिफ्ट हो रहा है, रिसीव कर रहे हो बैट्समैन को, वो मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि वो अच्छा एक ऑप्शन है। इवन जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो बहुत मायने रखता है। जब इंग्लैंड इंडिया आई थी तो स्पिन ट्रैक मिले थे, उतनी जल्दी रिवर स्वीप और रिवर्स स्वीप नहीं लग रहे थे जब मैं टेस्ट मैच खेल रहा था। मुझे मुझे याद है कि मेरी बॉल पे रिवर्स स्वीप या स्वीप नहीं लग रहे थे, क्योंकि स्पिन ट्रैक था, डिफिकल्ट था स्वीप और रिवर्स स्वीप मारना। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के विकेट पे खेल रहे हो। आप इंग्लैंड में खेलोगे तो डेफिनेटली अगर आप तेज डालोगे तो आप पे स्वीप भी लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तो वहां पे आप अपने आपके बेसिक्स बहुत काम आते हैं। आप कितना डिसीव कर रहे हो हवा में बॉल को, और बैट्समैन को एक अपनी जगह से ना खेलने के बजाय उसको उसके मूवमेंट अगर नहीं है बैट्समैन के अंदर तो आप तो स्ट्रगल करेगा स्पिनर्स को खेलने में। तो उस पर भी काफी काम कर रहा हूँ, बैट्समैन को रीड कैसे करना है। बट मेरा फोकस अभी मेन चीज मेरे बेसिक्स पे है कि मेरा बेसिक्स कैसा है, और उस पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि कुलदीप अब आईपीएल का सेकंड फेज अनाउंस हो चुका है, आपको भी पता है सितंबर में होगा, और पहला हाफ जो था वहां पे केकेआर ने आपको बिल्कुल ही एक तरह से कहा जाए इग्नोर सा मार दिया। कप्तान बदले गए, टीम में खिलाड़ी बदले गए, लेकिन कुलदीप यादव के लिए जगह नहीं बनाई गई। थोड़ा सा प्रॉब्लम टीम मैनेजमेंट ने हम सब ने महसूस किया। अब उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन बीइंग अ स्टार कैंपेनर ऑफ केकेआर, क्योंकि जो केकेआर ने टूर्नामेंट जीता उसमें आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कैसे आप देखते हैं जब एक फ्रेंचाइजी बिल्कुल एक तरह से कहा जाए भूल सा जाए कि एक हमारे पास एक स्टार गेंदबाज भी है जिसने टूर्नामेंट जिताया हमें? थोड़ा सा मायूसी हुई थी आपको पहले सेशन में, और आपको लग रहा है शानदार कमबैक के मूड में आप जब दूसरा सेशन शुरू होगा, और एक चैलेंज की तरह आप ले रहे हैं इसको? बिल्कुल, 100% आप मायूसी फील करते हैं जब आप तो पूरी तरह से तैयार होते हैं। जब आप स्पिन ट्रैक पे खेल रहे हो, फिर आपको सोचा है कि आप वहां भी आप डिजर्व नहीं करते शायद। कहीं ना कहीं आपको दुख भी बहुत होता है कि शायद मुझे खेलना चाहिए, बट मैनेजमेंट की कुछ और सोच होती है, वो क्या प्लान करते हैं। तो मुझे लगता है दुख तो होता ही है, बट आप चैलेंज की तरह लेते हैं कि और मैं मेहनत करूंगा, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलूंगा तो मैं करके दिखाऊंगा टीम के लिए कि शायद मैं टीम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हूँ। और आप जब नहीं खेलते तो आप बाहर से देखते हैं तो आप फील करते हैं कि शायद मैं होता तो शायद टीम में कुछ कंट्रीब्यूट करता और टीम जीतती। तो ये सब चीजें बहुत आती हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में इतने 7 साल रहा फ्रेंचाइज केकेआर के लिए। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट उन्हें दिखाना चाहिए, और शायद उस पर थोड़ा लैग 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 थे वो लोग। और होपफुली उम्मीद करता हूँ कि और अच्छी मेहनत करके जाऊंगा, ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले यूके यूएई में तो परफॉर्म करूँ वहाँ पे। कुलदीप, क्योंकि जब आपने केकेआर के लिए बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तब गौतम गंभीर टीम के कैप्टन थे और आपको एज अ ट्रम्प कार्ड को यूज करते थे सुनील नारायण की जगह। आपने कई ऐसे इंपॉर्टेंट मैचेस मुझे याद है जब आपने मैच को टर्न कर दिया अपनी गेंदबाजी से। क्या एक कैप्टन का बिलीव होना, किसी कैप्टन का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, कैप्टन का बिलीव होना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो कोई भी एक्सवाइजेड मॉर्गन हो या वॉट एवर जो भी कप्तानी कर रहा है आज की डेट में, कितना आप इम्पोर्टेंट देखते हैं कैप्टन का बिलीव होना है एक ऐसे गेंदबाज में जो अपने दम पे मैच को बदल सकता है?
बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी मैं इंडिया के लिए खेला हूं तो विराट भाई का बहुत सपोर्ट रहा है। और उनको ट्रस्ट था बहुत ज्यादा कि ये मैच जिता के देगा। जब हम चहल और खेलते थे साथ में तो वो आंख बंद करके भरोसा करते थे और बिंदास बोलते थे बॉलिंग करो। अभी भी बहुत ट्रस्ट है उन्हें। और जब भी मैं नहीं भी खेलता था तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा था इंडियन टीम का। वो बाहर आके बात करते थे, बताते थे क्या चल रहा है, ऐसी है। तो विराट भाई का बहुत ज्यादा सपोर्ट अभी भी रहा है कि उन्होंने जब भी कुछ भी हुआ है, अगर ऊपर नीचे हुआ, नहीं खेल रहा तो उन्होंने खुद आके बात की है। वो सबसे बड़ी चीज है। आई मीन वो कैप्टन की सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आप प्लेयर सब बात करते हो। वो चीज शायद फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी होनी चाहिए। और कैप्टन का ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पिनर्स के लिए। वो बहुत मायने रखता है। अगर आप जब मैं पहले था गौती भाई का तो उनका उनका ट्रस्ट बहुत ज्यादा था। आई मीन वो बहुत बिलीव करते थे कि कुलदीप मुझे मैच जिता के देगा। तो आप बिंदास खेलते हो, आप परफॉर्म करते हो। कभी आप परफॉर्म नहीं भी करते हो तब भी आपको दुख होता है, बट आपको पता है कि आपका कैप्टन आपके साथ है। तो जिस तरह से इंडियन टीम में और गौती भाई जिस तरह से हैंडल किया, वो बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनकी बैटिंग बहुत अच्छी। बिल्कुल। और दो, अगर हम पिछले 2 साल की बात करें कुलदीप, तीनों फॉर्मेट में मैचेस बड़े आपने कम खेले हैं। अब ये क्या है, फॉर्मेशन टीम का थोड़ा बदला है? आपको लगता है ऐसे गेंदबाज लोग ढूंढने लगे जो बैटिंग में कंट्रीब्यूट करते हो, इस वजह से फॉर्मेशन बदला? और फिर आपको भी लगता है कि अब क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक आपको मिला है, आप अपनी बैटिंग पे काम करेंगे, ये एक तरह का संदेश आपको मिला हुआ है? क्योंकि जब फॉर्मेशन बदलता है किसी भी टीम का या कैप्टन की सोच बदलती है, 2017 के बाद आप, और जब चहल आए तो कप्तान की एक सोच बदली थी कि स्पिनर चाहिए मिडिल ओवर्स में, और आप लोगों ने लगभग कितने ऐसी सीरीज थी जो अकेले दम पे जिता दी। दक्षिण अफ्रीका तो मुझे मैं कवर कर रहा था, 5 वनडे मैच और पांचों में आप लोगों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। तो वो एक डिफरेंट सोच थी। आज के दौर में क्या ये एक इम्पोर्टेंट मुद्दा हो चुका है कि बैटिंग आनी चाहिए, टेलेंडर्स को कंट्रीब्यूट करना चाहिए नीचे, जिसकी वजह से आप कम मैचेस खेले पिछले 2 सालों में? तो मुझे ऐसा लगता है कि डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर आपके पास रविंद्र जडेजा जैसा ऑप्शन है तो अब कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी प्लेस। क्योंकि वो बैटिंग भी देते हैं, फील्डिंग में और बॉलिंग में कवर करते हैं, तीनों डिपार्टमेंट वो कवर कर लेते हैं। वो पिछले 2 साल से फॉर्म में है और कहीं ना कहीं अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे चहल को किसी खेलना, वो आपका कॉम्बिनेशन डिपेंड करता है कि आप कॉम्बिनेशन ना रहे हो। शायद कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत बार हुआ है कि मैं खेला हूँ, बहुत बार चहल खेला है। तो वो एक टीम की प्लानिंग होती है और टीम क्या डिमांड कर रही है आपसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक टीम गेम है, इंडिविजुअल गेम है नहीं जो आपको ही प्रायोरिटी हमेशा दी जाए। और टीम क्या की रिक्वायरमेंट क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बिनेशन की वजह से हमें कभी न कभी कहीं भी कभी खेलना पड़ता था, कभी नहीं खेलना पड़ता था। जी कुलदीप, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ एज है अभी, आप अभी बहुत यंग है, सिर्फ 4 साल का करियर है आपका। क्या, क्योंकि जब आपको टीम से अभी थोड़ी देर के लिए आपको रेस्ट दिया गया, एक तरह से मैं कहूंगा, ड्रॉप इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि आपने मैचेस नहीं खेले तो ड्रॉप करने का सवाल नहीं उठता, जब आपको स्क्वाड में जगह नहीं दी गई है, क्या कप्तान, कोच और सेलेक्टर से आपसे बात की कि आपके पास एज है, आप अभी भी इंडियन क्रिकेट को बहुत लंबे समय तक आप सर्व कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हुई थी सेलेक्टर और कोच से। और उन्होंने जिस तरह से बोला है, वो मेहनत करने के लिए बोला है कि हाँ मेहनत करते रहो क्योंकि अच्छा ब्रेक है। और उसके बाद फिर श्रीलंका टूर भी है, उसके बाद क्रिकेट चलती ही रहेगी। और जितना जी। आप रियलाइज करो आपने क्या मिस्टेक की है, उस पर काम करना है। और जब उसको अच्छी तरह से तैयारी हो के आओ और क्रिकेट खेलो, अच्छा परफॉर्म करो। तो सबसे बात हुई है मेरी और बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है इंडियन टीम से, सेलेक्टर, कोच, कैप्टन सबका। तो वो एक तरह से देखते हैं अपने हर एक प्लेयर को, तो वो चीज बहुत अच्छी है। बात की आपसे क्योंकि आप ट्रम्प कार्ड रहे हैं हिंदुस्तान के, जैसा मैंने पिछले पहले भी कहा कि रवि शास्त्री ने यहाँ तक कह दिया था कि हिंदुस्तान के नंबर 1 स्पिनर है आप, लेकिन उसके बाद से सडन जो फेथ हटा पहले टीम मैनेजमेंट का, फिर सेलेक्टर से, कैसे आप देखते हैं इसको? क्या आप सेलेक्टर से भी बात की आपसे? बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पूरा ही क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर से। अगर आप जी। इंडिया में खेल रहे हैं तो अश्विन जडेजा खेल रहे थे। फिर फिर उसके बाद सीरीज जब न्यूजीलैंड में हुई तो वैसे कंडीशंस नहीं थी खेलने के लिए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में इस बार खेले क्योंकि जडेजा इंजर्ड हो गए थे तो वॉशिंगटन को खिलाना पड़ा। तो
कहीं ना कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि टीम टीम चाहती नहीं खिलाना, चाहती है खिलाना, बट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा था खेलने का, तो शायद इसीलिए वो शायद बात करते हैं और हमेशा आपको अपने अराउंड रखते हैं कि हम ऐसा सोचते हैं, ये हमारी प्लानिंग है। तो वो चीज एक एज ए प्लेयर आप सोचेंगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बारे में आपके कोच कैप्टन आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या बोल रहे हैं। तो वो चीज आपको सेटिस्फाई भी करती है, एट द सेम टाइम आपको आपको लगता है बस आपको तैयार रहना है, कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कुलदीप, क्योंकि आप एक उन गेंदबाजों में से एक है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट हॉल लिया है। कुछ बताएं अपनी गेंदबाजी के बारे में, वो जो एक तरह से कहा जाए एक गोल्डन पीरियड था आपके करियर में। तीनों फॉर्मेट में 5 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, खास तौर से T20 फॉर्मेट जब आपको 4 ओवर गेंदबाजी की मिलती है। वनडे क्रिकेट में आपने 6 विकेट लिया है, इंग्लैंड में, और शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड टूटा था वो। कैसे आप देखते हैं उस गोल्डन एरा को, कैसे मोटिवेट कर पाते हैं जब आप वो वीडियोस देखते होंगे अपनी, वो जो आप बार बार कह रहे हैं अपने बेसिक पे काम करते हैं, कितना मोटिवेशन मिलता है जब आप पीछे अपने कुछ स्पेस देखते हैं तो? बहुत ज्यादा, क्योंकि आप सोचते हो कि आपने क्या कुछ अचीव किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने साल मैंने खेला है, मैंने एंजॉय किया अपनी बॉलिंग को। हमेशा मैं टीम के लिए सोचता था कि मैं विकेट निकाल के दूं टीम को। कभी कभी आप सक्सेसफुल नहीं होते उस सब चीजों में, कभी कभी आपको रन भी पड़ते हैं, और ऐसा हुआ है। आप सीखते हो, एक्सपीरियंस गेन करते हो उस चिप चीजों से। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अप्रोच हमेशा वही रही है। जब भी मैं खेलता हूँ, जब मैं लास्ट सीरीज भी खेल रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट, तो जब विकेट नहीं गिर रहे थे तो मैं हमेशा सोच रहा था कि मैं विकेट के लिए ट्राई करूं, मुझे विकेट निकाल के देना है। तो कभी कभी उसमें मार भी पड़ती है, आपको छक्के भी लगते हैं। तो वो भी एक चीज सीखनी है कि आपको कब कब कंटेन करना है रन, और कैसे उनको बैट्समैन को रोक के रखना है। तो ये सब चीजें एक्सपीरियंस आता है, आप जितना आप क्रिकेट खेलते जाते हैं। पहले की जितने भी आप मैच पहले देखता हूँ तो काफी खुश होता हूँ, क्योंकि जो मेरी सोच हमेशा वैसी रही है, और उसमें बहुत मैं सक्सेसफुल रहा हूँ। और मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वैसे ही अप्रोच रखूँ टीम के लिए, हमेशा विकेट के बारे में सोचूं। अगर मैं डिफेंसिव हो जाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैं उतना खतरनाक बॉलर रहूंगा। जिस तरह से मैं अपनी सोच को देखता हूँ कि मुझे हमेशा अटैकिंग बॉलर रहना है, विकेट निकाल के देना टीम के लिए। कभी कभी आप सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी आप मार भी खाते हैं, तो बट वो आपकी एक अप्रोच है और वो कभी नहीं चेंज करनी चाहिए। कुलदीप, अगर सबसे बेहतरीन लम्हों की बात करें, 4 साल अभी बहुत छोटे हैं आप, और हम सब चाह रहे हैं कि अगले कम से कम 10 साल आप क्रिकेट और खेलें। दो अगर ऐसे इंपॉर्टेंट लम्हों की बात करें जो आपके जहन में हमेशा रहते हैं, एक हैट्रिक होगी, वो हम सबको पता है, क्योंकि बहुत रेयर मोमेंट होता है। कैसे आप सिलेक्ट करेंगे? आपको 2-3 लम्हे अगर सिलेक्ट करने हो, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता है, वो बहुत ध्यान से आपको सुनते हैं, देखते हैं। खासतौर से यूपी के लोग बड़े इंस्पायर होते हैं, और मेरा आपसे कनेक्शन भी यूपी वाला ही है, और स्पोर्ट्स हॉस्टल का भी कनेक्शन है थोड़ा। तो मैं चाहता हूँ कि जरा बताएं जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, कि क्या कुछ लम्हे हैं जब आप उनको जीते हैं तो कैसा लगता है? मुझे लगता है जब टेस्ट कैप मिली थी, वो बहुत डिफिकल्ट भी है यूपी से खेलना। जब जब मैंने डेब्यू किया था इंदौर में, वो वो पल मुझे याद है कि वो भी मेरी लाइफ में बहुत बड़ा था। वो मुझे याद है कि मैं उस टाइम सभी सीनियर प्लेयर्स खेल धर्मशाला रहे थे, डेब्यू था पीके शायद, भाई, जहां तक मुझे याद है आरपी कुलदीप। भाई, कैप भाई। हाँ, मैं टेस्ट डेब्यू धर्मशाला की था बात डेब्यू, 4 विकेट कर डेब्यू में। मैं- हाँ, वो मेरे धर्मशाला टेस्ट डेब्यू भी है, बट मैं रणजी ट्रॉफी डेब्यू की बात कर रहा हूँ। जब मैंने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू इंदौर में किया था, जी जी। तो वो भी बहुत बड़ा पल था मेरी लाइफ में। और टेस्ट डेब्यू और रणजी ट्रॉफी डेब्यू मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे बड़े दो पल रहे हैं। कुलदीप, और वर्ल्ड कप जब सेमीफाइनल हारे, क्योंकि न्यूजीलैंड से ही अब फाइनल खेलने जा रहे हैं हम, जब सेमीफाइनल हारे तब आप टीम में थे, वो ड्रेसिंग रूम के चेहरे जो है नजर आते थे। कैसे आप देखते हैं उस 2019 के उस हॉल्ट को? शायद अगर वो जीते होते तो कहानी कुछ और होती। बिल्कुल। बहुत 2019 सेमीफाइनल, बहुत आई मीन बहुत उदास थे हम लोग काफी। मैं तो रो रहा था, जी। और काफी प्लेयर भी रो रहे थे, क्योंकि
क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता है ना आपको कि ऐसे बड़े मोमेंट को कैसे हैंडल करना है, या फिर आप ब्रेक डाउन कर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट पल था वो, बट सेमीफाइनल के आगे नहीं जा पाए। वो सबसे दुखद पल भी रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि वो माही भाई का लास्ट सीरीज भी वही थी। तो हम लोग चाहते थे कि फाइनल जीत के माही भाई अच्छे से जाएंगे, बट वो चीज हो नहीं पाई। तो वो भी बहुत कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती है वो चीज। कुलदीप, क्योंकि टाइम बहुत कम है अपने पास और बातें तो बड़ा ढेर सारी करने का मन कर रहा है आपसे। कैसे आपने क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कैसे ये जो सफर आपका शुरू हुआ इंटरनेशनल करियर जो 4 साल रहा है, कैसे उसको आप देखते हैं और पीछे जब मुड़ के देखते हैं जहां से आपने शुरू किया एक्चुअली, और जब आप पहुंचे जिस मुकाम पे, क्या कुछ आपने वो कौन से वो चौराहे थे जहाँ पे बैठ के आपने महसूस किया कि यार यहाँ पे बैठ के मुझे अच्छा फील हो रहा है, या दोबारा से अभी आप घर पे उन लम्हों को कैसे आप जीते हैं वो जरा शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। आई मीन मेरे कोच का एक ही मानना था कि जब तक आप क्रिकेट खेले तब तक आपके नाते रिश्तेदार नहीं है कुछ भी, कहीं आप जाएंगे नहीं, सिर्फ आप ग्राउंड पे रहेंगे सुबह से शाम तक। तो जो मैंने मेहनत की, शायद वो चीज अभी जब भी मैं ग्राउंड जाता हूँ तो वो शायद देखता हूँ कि वो चीज बहुत लैकिंग है, क्योंकि अभी यंगस्टर नहीं है। आप हॉस्टल में रहे हैं, कॉलेज में रहे हैं, आपने देखा ही होगा कैसी लाइफ होती है। और क्योंकि अगर आपको हाई स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलनी है तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उतना मेहनत मैं नहीं करता है, क्योंकि अब मैं 5 बजे नहीं उठता हूँ पहले 5 बजे उठता था। तो वो चीज थोड़ी उसमें छूट मिल गई है मुझे कि अब आपको इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। बट हम 19 साल की एज तक ना मैं इतना बाहर कभी एक्सप्लोर किया कानपुर को, और क्या ज्यादा जाता भी नहीं था कहीं भी। क्या कुलदीप, हाँ। उतनी आसानी से आप नवीन मार्केट जाके चाट खा सकते हैं जो आप पहले खाया करते रहे होंगे कानपुर में? क्योंकि खाने का बड़ा फेमस है, एक सुबह सुबह क्रीम मिलती है। जब हम लोग ग्रीन पार्क हॉस्टल में होते थे, ट्रायल वायल के लिए जाते थे, तो सुबह जाते थे, वो ब्रेड के साथ क्रीम मिलती थी। वो जब नहीं इंडिया आप वो नहीं खेले थे और अब की बात करें, क्या फर्क आ गया? अब तो छुप के जाना पड़ता होगा और खाने का मन करता होगा। अरे मन तो बहुत करता है। तब मुझे याद है कि तब हम लोग जब मैचेस थे तभी हम लोग खाते थे वहां पे। अभी नहीं जाते। और नवीन मार्केट तो मैं 19 साल बाद ही गया हूँ। उसके बाद मैं गया कभी उस तरह, अगर मैचेस खेलने जाना है तो कमला क्लब जाना हुआ या फिर ग्रीन पार्क जाना हुआ। तो आप जिसकी बात करें, ब्रेड मक्खन वो मिल जाता था खाने के लिए, बड़ा शौक था उसका खाने का। या फिर ज्ञान वैष्णो में खाना खाना हुआ, वो सब यादें हैं क्योंकि वो बचपन से वहीं से गुजरे हैं। या फिर बनारसी की चाय हो गई जो अब नहीं है, जी पहले होती थी। तो वो सब चीजें हमेशा याद रहती हैं। अब बहुत मुश्किल है क्योंकि अब नहीं जा कुलदीप, सकते। चलते थे क्योंकि मैं हर क्रिकेटर से पूछता हूँ कि म्यूजिक क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिकेटर की लाइफ में। आप अच्छे मूड में हो, खराब मूड में हो, म्यूजिक का साथ कभी नहीं छूटता है। हमने आपको भी देखा आईपॉड के साथ हमेशा रहते हैं आप, ज्यादातर आपका अच्छा कलेक्शन भी रहता है। क्या कैसे गाने सुनना पसंद करते हैं? कैसे जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, जिम सेशन नहीं होता, और खासतौर से अभी कोरोना टाइम में आप घर पे ही ज्यादा टाइम है, कैसे कौन से गाने ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? कौन सा ऐसा गाना जो इंस्पायर करता है बहुत? नहीं, जब मैं सबसे फेवरेट मेरा गाना आनंद मूवी का गाना है। शायद मुकेश ने गाया, मुकेश जी ने गाना गाया है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। तो जी वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है। और मैं किशोर कुमार के गाने बहुत पसंद करता हूँ सुनना। पंजाबी म्यूजिक भी बहुत पसंद है, सिद्धू मूसेवाला और एपी ढिल्लों अभी नया आए हुए हैं, करण औजला, काफी है सिंगर जिनको सुनना पसंद करता हूँ। अब हाई हाई वॉल्यूम में इनको सुनना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो बीट्स हैं या फिर जो लिरिक्स है वो काफी स्ट्रांग रहते हैं। तो वो भी सुनता हूँ, या वो ट्रेनिंग के टाइम पे ज्यादा सुनता हूँ। बट क्लासिक गाने का कोई जोड़ नहीं है, तो ज्यादातर जब भी अगर मूड होता है तो वो गाने सुनता हूँ। चलिए कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने समय निकाला और ढेर सारी बातें हमसे की। और खास तौर से क्योंकि बार बार मैं यूपी का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग को बहुत प्राउड फील होता है कि आपने यूपी का नाम रोशन किया और देश के लिए आपने काफी कुछ किया। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप दोबारा से हिंदुस्तान की जर्सी पहने और जिस कमाल की गेंदबाजी जैसे आप करते रहे, तीनों फॉर्मेट में जिस तरह से आपने एक तरह से कहा जाए बल्लेबाजों को परेशान किया, वो आगे भी आप
करते रहे और हिंदुस्तान को ऐसे ही मैचेस जिताते रहे, इस बात की उम्मीद है। ऑल द वेरी बेस्ट श्रीलंका दौरा और आईपीएल के लिए। और उसके बाद दोबारा से कुलदीप यादव की चाइना मैन में वही धार नजर आए, इस बात की उम्मीद हम सब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू राजीव भाई, थैंक यू सो मच। तो जुड़िए खेल नीति के साथ रोज हमारे साथ IVM यूट्यूब चैनल पर और IVM फेसबुक पेज पर आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं @राजीव मिश्र। इसके अलावा आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं IVMpodcast.com पे। इसके अलावा गाना के प्लेटफॉर्म पे आप सुन सकते हैं, और गाना पे अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या IVM के अन्य पॉडकास्ट पर हमारी खेल नीति के हर एपिसोड को आप सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsor on the network this week, Cred NCA. Thank you so much for making this possible. On Cyrus Says, Cyrus was joined by actress Shreya Pilgaonkar to talk about her career in acting. On Begin the Journey, Ashish Vidyarthi lists down the modern concepts of friendship and how one can choose the right friend circle in life on Begin the Journey. On The Habit Coach, Ashton Doctor was joined by Aisha Bilamoria to talk about running and developing an athletic mentality. Farhad and Sunitra are joined by LGBTQ workplace advocate Suresh Ramdas to discuss the new normal in queer relationships on GBCD. On Tere Mere Raaste, Keshav Chaturvedi takes us to the riverbanks of Banaras and describes the soulful mornings to us. And finally, on the Positively Unlimited podcast, Chetna Chakravarti takes the fear out of the word responsibility. And with that, I hope to see you again next week. Do you know Tamil? Tamil puriyuma? Do your children enjoy great stories that inculcate good values? Hi, I am Ravishankar Balachandran and I host the Storytime Tamil podcast. I am excited to share a short story with great moral values every day. Listen to Storytime Tamil on the IVM podcast app, YouTube, or wherever you get your podcasts from.